आपका कोई, इसमें दो हिस्से हो गए। ये तो आ गया मिडिल स्पान आपका, जहाँ पे हमारे रिंग का सेंटर टू सेंटर कितना रहेगा 150 है ना, और यहाँ पे हमारा सेंटर कितना है 100 है। ठीक है, अब इसमें अपन क्या करेंगे शशांक, देखो इसमें ये टेक्निकल चीज़ है एक यहाँ पे। अभी अपन क्या करते हैं कि रिंग को कैलकुलेट करते हैं अपन। अब मान लो यहाँ से यहाँ तक की दूरी ये 2 मीटर है और इसकी भी दूरी 2 मीटर है, बीच में फिर कितना हो जाएगा 4 मीटर। अब इसके नंबर ऑफ बार, नंबर ऑफ रिंग्स 4 मीटर अपने मन से बीच कर दिए। हाँ ठीक है ना, ये नहीं अपने मन से नहीं किया है, ये L/4 है। तो जब ये L/4 है तो आपका ये 4 मीटर ही होगा ना, है ना मिडिल स्पान। कहीं से भी मान लो आप, फुटिंग देखो, फुटिंग से लेके और प्लिंथ तक, यहाँ पे जो आपकी स्टीरप्स बंधेंगी उसमें ये मिडिल स्पान नहीं आएगा, उसमें ये पूरा ये L/4 के हिसाब से ही बंधेगा, वो 100 mm ही आएगा पूरा। ठीक है, उसमें अलग नहीं होगा। जब आप प्लिंथ के बाद, जब आप प्लिंथ और टू छत स्लैब, जब वहाँ आप जाओगे तब वहाँ पे ये सिस्टम फॉलो होगा आपका। ठीक है ना, नीचे से तो जो कॉलम है वो पूरा आपका 100 mm ही सेंटर टू सेंटर। कहाँ पे नहीं, जब एक लैपिंग आपकी मिडिल स्पान पे आएगी आधी, और आधी आपकी प्लिंथ पे आ जाएगी। ठीक है, प्लिंथ के पास आधी आ जाएगी, आधी मिडिल स्पान में चली जाएगी। मतलब L/4 ये है ना प्लिंथ आपकी, ये है प्लिंथ आपकी, मान लो ये है प्लिंथ। तो आधे ज्वाइंट आपके यहाँ हो जाने चाहिए ये, और आधे ज्वाइंट आपके यहाँ आ जाएंगे ये। मतलब इसमें और इसमें नहीं आएगी, इस जोन में और इस जोन में नहीं आएगा लैप। ठीक है, L/4 वाले जोन में आपके नहीं आएंगे, आधे यहाँ आ जाएंगे, आधे यहाँ आ जाएंगे। फिर आपका ये अल्टरनेट उठता जाएगा। इसमें आप जो सरिये का ओवरलैप करोगे, ये ज्वाइंट आपका यहाँ स्लैब के पास जो बीम डलेगी यहाँ आ जाएगा। ये मान लो स्लैब वाली बीम है आपकी, इसके जो है ओवरलैप आप यहाँ से करोगे तो ये सरिया आपका ये यहाँ तक आना चाहिए, और इसमें आप ओवरलैप करोगे तो ये सरिया आपका अगले मिडिल स्पान पे निकल जाना चाहिए, अगले फ्लोर का। सर सरिया तो 12 मीटर का होता है ना? हाँ, तो सर 2 फ्लोर तो ऐसे ही चला जाएगा बिना? नहीं ऐसा नहीं होगा, इतना 12 मीटर का सरिया आप खड़ा नहीं कर पाओगे ना आप खड़ा कर पाओगे ना बांध पाओगे। 1 फ्लोर तक तो हाँ, जैसे आपके ये मेट्रो वाले करते हैं ऐसा। मेट्रो वाले क्या करते हैं, उनके पास क्रेन वगैरह होती है, अच्छी खासी सुविधा होती है सब चीज़ों की। तो मेट्रो वाले क्या करते हैं कि वो ज्वाइंट देते ही नहीं है। ठीक है ना, वो फुटिंग से लेके, मतलब यदि वो पाइल जा रही है तो पाइल केस तो उनकी अलग बन जाती है। फिर जो फुटिंग डालते हैं ना वो लोग, वो फुटिंग से फिर वो पूरा कॉलम उनका सलंग बनता है। और मान लो उसमें ज्वाइंट आता भी है तो उनके पास देखो बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। वो उसमें मतलब अच्छी क्वालिटी की वेल्डिंग भी करते हैं, वो बाइंडिंग भी करते हैं, कपलर सिस्टम भी यूज करते हैं, उनके पास बहुत सारे ऑप्शन होते 1 फ्लोर तक तो जा सकते हैं ना? हैं। 1 फ्लोर कितना होता है, 1 फ्लोर तो मान लो कि रेसिडेंस की बात करो तो 11 फुट बिना कटिंग कर है ना। 1 फ्लोर तो वैसे भी कटिंग लेंथ, ये देखो 4 मीटर 6 मीटर में तो अपन काट ही रहे हैं सरिये को, है ना। या 4 में, और हल्का सरिया है, रेसिडेंस है तो 4 मीटर और 3 मीटर में कटिंग कर लो, उसमें भी वेस्टेज नहीं होगा आपका। मेन ये भी देखना है थोड़ा सा कि जो अपनी 12 मीटर का जो सरिया है उसमें कटिंग करने के दरमियान अपन वेस्टेज ना निकालें उसमें। 4 मीटर काटेंगे मतलब एक में 2 भाग हो गए, सॉरी 6 मीटर काटेंगे तो, और 4 मीटर काटे तो 3 भाग हो गए, 3 मीटर काटे तो 4 भाग हो गए। उसमें क्या हुआ, वेस्टेज नहीं निकला, क्योंकि कॉलम के जो सरिये हैं वो मोटा होता है, और मोटे में अपन यदि काट के स्क्रैप निकालेंगे तो वो नुकसान ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है ना। तो 1 मिनट, अभी एक टॉपिक पूरा हो जान दो। अब शशांक ने जो अभी क्वेश्चन किया बहुत अच्छा क्वेश्चन था कि यहाँ पे जब ये 2 मीटर है, अब यहाँ पे 100 mm सेंटर टू सेंटर अपन निकाल रहे हैं नंबर, रिंग का नंबर। ठीक है, तो 2 मीटर में 100 mm सेंटर टू सेंटर से कितनी रिंगें आ जाएंगी, 21 आ जाएंगी, +1। ठीक है ना। यहाँ पे अपन करेंगे तो यहाँ पे भी कितनी हो जाएंगी। अब यहाँ पे 4 मीटर में यदि अपन कर रहे हैं तो कितनी रिंगें हो जाएंगी, 15
150 है तो 2 मीटर के लिए हो रहा है। यहाँ पे आपका ये हो जाएगा, यहाँ पे एक तो 4 मीटर में 150 सेंटर टू सेंटर करोगे तो 4 डिवाइड मतलब 4000 डिवाइडेड बाई 150 करो, सर 26 के आसपास हैं 26 आ रही है ना। 27 लेंगे वहाँ। 1 मिनट, 27 नहीं लेंगे अब यहाँ पे अब अपन क्या करेंगे, 26 आ रही है ना, यहाँ पे अपन -1 जाएंगे। अभी अपन यहाँ +1 जा रहे थे, यहाँ भी +1 गए अपन, यहाँ पे भी +1 गए अपन, लेकिन यहाँ पे अपन -1 चले जाएंगे। क्यों -1 जाएंगे, यहाँ पे ऑलरेडी हम आ चुके हैं तो, है ना, और ऊपर से भी हम यहाँ आ चुके हैं तो बीच में अपन -1 चले जाएंगे। तो ये वाली जो रिंग है एक्चुअल क्वांटिटी हमारी ये 27 आ रहा है, 26 आ रहा है तो 25 हो जाएगी ये, ठीक है ना। मिडिल स्पान यदि कॉलम का जोन इस टाइप से है तो सेंटर में जहाँ पे मिडिल स्पान है और उसका रिंग का साइज कुछ अलग डिफरेंट दिया हुआ है सेंटर टू सेंटर, तो वहाँ पे आप -1 चले जाना, इसमें +1 चले जाना, इसमें भी +1 चले जाना, आप यहाँ पे -1 चले जाना, तो एक्चुअल आपको नंबर ऑफ रिंग एक्चुअल आ जाएगी आपके यहाँ, ठीक है ना। इस टाइप से आप, तो हाँ, मतलब डिजाइन करने का वो तो कॉलम में ड्राइंग में तो दिया रहेगा, सब दिया रहता है उसमें। हाँ, यही तो देख करके मतलब कर। बस आपको हाइट डिसाइड करनी है अपनी। हाँ ठीक। जब आप फुटिंग का लेवल लोगे, आरएल एक बिल दिया था मैंने सर को अभी, उसमें आप देखोगे, हाँ देखोगे तो उसमें आरएल लिया हुआ है सब, आरएल के हिसाब से पूरी सब चीज़ें उसमें मतलब जब आपको फुटिंग का आरएल नीचे का लेवल आपको मिल गया, प्लिंथ का लेवल आपको मिल ही रहा है, तो हाइट आप निकाल लोगे ना कि कितनी डेप्थ बन रही है इसकी, बस उसके हिसाब से प्लिंथ तक तो आपको 100 mm ही जाना है, 100 ही जाना है, उसमें कुछ अलग करना नहीं है आपको, सेंटर टू सेंटर में कोई फर्क नहीं करना है उसको आपको। प्लिंथ के बाद जो है ये आपका जोन बटेगा कॉलम का, तो उसमें जब आप करना तो मिडिल स्पान में जब आप जाना तो -1 कर लेना, सर एक क्वेश्चन, है ना, बताओ आप। जैसे आप जो बोल रहे हैं सेंटर टू सेंटर 100 mm पर देना है, इसका रीजन क्या है देने का, मतलब वहाँ शेयर ज़्यादा आता है क्या? बिल्कुल आता है, बिल्कुल आता है। है कि शेयर के लिए ना उस तरह से डिजाइन देखो फुटिंग जहाँ से अपन ने चालू किया, कॉलम का बेस तो वहीं पे वहाँ बना अपना, और प्लिंथ से नीचे की जो चीज़ें हैं वो सब मिट्टी में दब जानी है, ठीक है ना। तो पूरी बिल्डिंग का जो लोड है उस कॉलम पे जितना आना चाहिए वो लास्ट में, देखो कोई भी लोड हो आपका, लास्ट में वो मिट्टी में ही जाके ट्रांसफ़र होता है, हाँ फुटिंग से तो सॉइल में ही है ना। देखो पहले क्या करते थे, लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर जो बनाते थे तो वो मतलब जिस टाइम में अपना ये फ्रेम स्ट्रक्चर नहीं हुआ करता था, तो आपने देखा होगा गांवों में कि पहले वो ये इतना चौड़ा रद्दा लेके चलते थे ईंट का, फिर इसके ऊपर ये इतना करते थे वो, 15-20 इंच। फिर इसके ऊपर ये इतना करते थे, तब जाके वो अपनी असली दीवार पे आते थे, है ना। इसमें होता क्या है, आपने उसमें पढ़ा भी होगा, ये देखो ये कुछ इस तरह से लोड ट्रांसफ़र होता है इसका, ये डायग्राम होता है इसका लोड ट्रांसफ़र होने का, ये ट्रांसफ़र होता है लोड इस तरह से, है ना। तो देखो सिस्टम वही है, बस अब ये है कि अपन ये लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर नहीं बनाते, तो ये इतना बड़ा ये तामझाम इतने पेडिस्टल नहीं बनाते अपन एक नॉर्मल फुटिंग बनाते हैं, है ना। तो नॉर्मल फुटिंग कोई भी हो, चाहे वो ट्रेपोजाइडल हो, आइसोलेटेड हो, या राफ्ट फाउंडेशन हो, कलवर्ट फाउंडेशन हो, कोई भी हो, सब में लोड की जो ट्रांसपेरेंसी रहती है वो कुछ इसी तरह से ही रहती है, है ना। वर्टिकली जो लोड आ रहा है वो इसी तरह से डिवाइड हो जाता है, ट्रांसफ़र होके, और ये लास्ट में कहाँ जाता है, वो सोयल में जाता है। इसीलिए कोई भी डिजाइनर बिल्डिंग को डिजाइन करने से पहले उसको सोयल की बेयरिंग कैपेसिटी देना आवश्यक है ना। विदाउट सोयल बेयरिंग की कैपेसिटी जाने हुए वो बिल्डिंग को डिजाइन नहीं करेगा, है ना। स्टार्टिंग ही वहीं से होती है, और इंजीनियरिंग का जो जनक है उसको जनक माना गया है, सोयल मैकेनिक्स को, सोयल मैकेनिक्स को इंजीनियरिंग का जनक माना गया है, सिविल का, है ना। अपन ऊपर कुछ भी खड़ा कर लो, आप कितने बड़ा कुतुम्बी मीनार खड़ा कर लो, पर मतलब कहाँ खड़ा करोगे, खड़ा तो ज़मीन में ही करोगे ना, हवा में थोड़ी ना करेंगे अपन, है ना। तो जनक अपन मिट्टी को ही मानते हैं, मतलब मेन शुरुआत वहीं से होती है अपनी, टेक्निकल का पार्ट हो गया। है ना।